हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 11 दैट इज़ सिंपल मशीन्स एक्सरसाइज। तो बच्चों अभी तक हमने चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है अच्छे से रीड करके। जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आज हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल मशीन्स पढ़ी हैं, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, जिसमें से फर्स्ट हम लीवर पढ़ चुके हैं। लीवर थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ा है कि लीवर के 3 पार्ट होते हैं, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। उसके बेस पे ही हमने उसको क्लासीफाई किया है कि फर्स्ट क्लास लीवर अलग होते हैं, सेकंड क्लास लीवर के क्या करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, थर्ड क्लास लीवर के क्या करेक्टरिस्टिक पॉइंट है। सेकंड जो मशीन हमने पढ़ी है पुली, थर्ड है इंक्लाइन प्लेन, फोर्थ स्क्रू, 5 वेज, 6 व्हील एंड एक्सल। तो बच्चों अभी तक मैं आपको बता दूं ये सभी मशीन्स जितनी भी मशीन्स हैं दुनिया में कहीं ना कहीं ये सिंपल मशीन से मिलकर बनी हैं। तो जितने भी हमारे वर्क है वो इजी हो जाता है इन सभी मशीन्स के द्वारा। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज। अ क्रेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीवर, पुली एंड अ वेज। तो बच्चों अगर बात की जाए वेज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेज में तो हमने पढ़ा है कि वेज के हमारे पास दो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं। लेकिन हम बात करें तो सीधे से क्रेन की, क्रेन इज़ अ लीवर। हालांकि क्रेन के आगे पुली भी होती है, चेन भी होती है, लेकिन हम बेसिकली उसको लीवर में लेकर चलेंगे। अ पेयर ऑफ सीजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आप सोचो क्रेन में क्या होता है, क्रेन किस तरह से होती है। आप उसका डायग्राम समझिए, ये है गाड़ी है, ठीक है, ये इसके टायर हैं और इस तरह से क्रेन आगे से ऐसे हुक लगा होता है जो चीज़ों को उठाकर अपने साथ ले जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चेन भी होता है। हालांकि पुली में भी पुली है पार्ट, लेकिन वो आगे की तरफ है। अगर हम पूरा लीवर की बात करें तो लीवर कैसे है बच्चों? लीवर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, अटैचमेंट, और आगे से क्या है, लोड हो रहा है यूज़, और एफर्ट कौन लगा रहा है, ड्राइवर। तो इस तरह से हम इसको लीवर में लेकर चलेंगे। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि एग्जाम्पल में क्रेन को लीवर में क्यों लिया गया है। अ पेयर ऑफ सीज़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हमने पढ़ा था कि सीज़र में क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, जैसे फलक्रम कहते हैं, यहाँ लोड होता है, यहाँ एफर्ट लगता है। तो पेयर ऑफ सीज़र इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीवर। द सपोर्ट ऑन विच अ बार इज फिक्सड इन लीवर इज़ अ कॉल्ड। तो जिस पर हम कह सकते हैं कि रोड फिट होती है या बार फिट होता है तो उसे हम फलक्रम कहते हैं। अब बात आती है बच्चों ट्रू फॉल्स की। इन फर्स्ट क्लास लीवर द लोड इज़ इन द मिडल। तो जैसा कि मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ, FLE, जो कि लीवर के 3 पार्ट्स है, फलक्रम, यहाँ पर हमारा लोड, एफर्ट। तो मैंने कहा था कि 1 2 3 क्लास क्या है, 1 2 3 फर्स्ट क्लास, और हमने हमेशा किस पोजीशन को देखना है, मिडल को। तो फर्स्ट क्लास में मिडल में क्या होता है, फलक्रम। तो फर्स्ट क्लास में लीवर के जो लोड नहीं होगा क्या होगा, फलक्रम होगा। तो यह क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अ इंक्लाइन प्लेन इज़ अ स्लोपिंग सरफेस। तो बच्चों ये है ट्रू है कि जो इंक्लाइन प्लेन होता है उसका स्लोपिंग सरफेस होता है, इसे तिरछा सरफेस होता है। लीवर्स आर ऑफ 5 टाइप्स, जो कि क्या है, फॉल्स है। लीवर कितने टाइप है, 3 टाइप्स, लाइक फलकर जो हमारे टाइप्स हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो 5 टाइप्स लीवर इज़ अ फॉल्स। स्टेपलर इज़ अ थर्ड क्लास लीवर। तो बच्चों यह ट्रू है कि हमने पढ़ा है कि स्टेपलर कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल ये स्टेपलर है, और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि FLE को अगर भी लेते हैं तो 1 2 3, तो मिडल में क्या होगा, थर्ड क्लास में एफर्ट। तो यहाँ पर हमारी जो फिंगर्स हैं वो प्रेस करती हैं, ये लोड होता है, ये फलक्रम है। तो इस तरह से ये स्टेपलर हमारा थर्ड क्लास लीवर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब बात आती है रिटन असाइनमेंट की। अ वेज हैज़ 2 इंक्लाइंड प्लेन्स, ठीक है। तो 2 इंक्लाइन मतलब एकदम से शार्प प्लेन्स होते हैं। जैसे आपका चाकू है, चाकू क्या है, चाकू के जो आप 2 साइड होती हैं, आप हमेशा उसको जो शार्प साइड है वहीं से काटते हो फ्रूट वगैरह को, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, शार्प, दोनों साइड से बिल्कुल एक शार्प पॉइंट निकल आया है। तो इस तरह से वेज हैज़ 2 इंक्लाइन प्लेन्स। तो यहाँ पर आएगा सिंपल मशीन्स। तो सिंपल मशीन्स में कवर वर्क इजियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपल मशीन्स। वेट अ मिनट,
दिस इज़ टू, यहाँ पर आएगा सिंपल मशीन। हालांकि जो इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको असाइनमेंट्स रिटर्न दे दी गई हैं, आप वहाँ से देखकर फिल कर लेना। ये जस्ट डिस्कशन के लिए है। सिंपल मशीन्स और इंक्लाइन प्लेन्स कितने हैं? 2। तो नेक्स्ट है फलक्रम इज़ अ पार्ट ऑफ लीवर। किसका पार्ट होता है? लीवर का। इसके अलावा कौन कौन से पार्ट होते हैं? लोड एंड एफर्ट। अ डैश इज़ अ डिस्क विद ग्रू ड्रीम। तो हमने अभी पढ़ा था कि पुली क्या होती है कि एक ऐसी डिस्क है जिसके अंदर एक आपको ग्रूव एक कैविटी दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर। तो हमने पढ़ा था कि क्लास 1 लीवर कौन है? क्लास 1 लीवर इज़ सीजर। क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर ऑलरेडी कर चुके हैं स्टेपलर। और क्लास 2 लीवर क्या है? हमारा जो बोतल ओपनर है, दैट इज़। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर सिंपल मशीन्स? सिंपल मशीन्स आर दोज मशीन्स विच हेल्प अस टू मेक आवर वर्क इजी। यह ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं और आपको यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी गिवन है कि सिंपल मशीन्स मेक आवर वर्क इजी। जो भी मशीन हमारे काम को आसान बनाती है क्या कहलाती है? सिंपल मशीन। ठीक है बच्चों। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीवर? तो लीवर इज़ ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ एन इंक्लाइन प्लेन, हाउ इट इज़ यूज़फुल? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इट हैज़ अ स्लोपिंग सरफेस, और यह क्या करता है कि चीज़ों को मूव करने में हेल्प करता है विदाउट एनी फिजिकल एफर्ट। ज़्यादा हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हॉर्स कॉर्नर। फर्स्ट, राजा एंड रहीम हैव टू लोड 5 ड्रम्स ऑफ ऑयल इन द ट्रक। टुगेदर दे कैन इवन लिफ्ट इन अ सिंगल ड्रम। विच सिंपल मशीन शुड दे यूज़ टू लोड द ड्रम इन द ट्रक? तो आपने देखा होगा जो ट्रक होते हैं बच्चों, तो जब भी कहीं सामान लोड हो रहा होता है तो सबसे पहले आप एक देखते हो कि फट्टा लगाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इंक्लाइन प्लेन, और उस पे से जो मज़दूर है वो चढ़ते हुए आते हैं और उतरते हुए सामान को मतलब ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन का यूज़ होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, यू आर प्लेइंग ऑन अ सीसो विद योर फ्रेंड, व्हाट विल हैपन इफ़ यू सडनली गेट अप फ्रॉम इट? तो यहाँ पर एक सीसो की बात की गई है, जो आप स्कूल पार्क वगैरह में भी देखते हैं कि उसमें 2 पर्सन्स की ज़रूरत होती है, एक यहाँ बैठता है एक यहाँ बैठता है। अगर एक भी पर्सन उठ जाए तो दूसरा क्या करेगा? वो जो ये झूला है वो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा और दूसरा पर्सन नीचे गिर जाएगा। Think and answer problem solving questions. You want to make a plate of fruit chaat. Which simple machine you think can help you in this? तो हम पढ़ चुके हैं वेज के अंदर क्या आता है बच्चों? नाइफ़। जितने भी हम फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं वो किसका उदाहरण है? नाइफ़ का। ठीक है, तो नाइफ़ के जो 2 प्लेन होते हैं और चीज़ों को काटने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा वेज। नेम अ सिंपल मशीन यू विल यूज़ ओपन जैम बोतल। तो बोतल ओपनर को हम बेसिकली यूज़ करेंगे, और बोतल ओपनर क्या होता है? सेकंड क्लास लीवर माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिएटिव टाइम की। डू एंड लर्न। व्हाट काइंड ऑफ मशीन्स आर दिस? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम पकड़ते हैं और यहाँ से लोड हो रहता है, तो ये अटैचमेंट है। तो इस तरह से ये क्या है? लीवर का उदाहरण है। और ये क्या है? ये हमारा इंक्लाइन प्लेन का उदाहरण है। ये क्या है? वेज का उदाहरण है, जो कि आपको ऑलरेडी मैं लिख के दे चुकी हूँ। स्विमिंग मशीन्स भी एक तरह से हमारी लीवर का उदाहरण है, और सीसो भी लीवर का उदाहरण है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। अब ये फ्लैग किसका उदाहरण है? अगर आपने ध्यान दिया तो फ्लैग को हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो एक पुली होती है एक तरह से, यहाँ पर भी रस्सी बंधी होती है, रस्सी की सहायता से फ्लैग ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पुली का उदाहरण है। ठीक है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ पुली, स्क्रू एंड व्हील एंड एक्सल पेस्ट इन द गिवन स्पेस। तो आपको कहीं से भी पुली, स्क्रू या व्हील की किसी चक्के की फ़ोटो मिले या तो आप इसको यहाँ पर ज़रूर पेस्ट करें, और अगर नहीं मिलती तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस फ्रॉम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल मशीन्स इन एवरीडे लाइफ। तो आप इमेजिन करें, अगर आपके घर में जो चाकू है या इसके अलावा आपको जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं, मशीन्स है, जो आपका काम बहुत
ईज़ी बना देती है। अगर आप उसे हाथ से करोगे तो वह बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए जो सिंपल मशीन्स हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ईज़ी बनाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि मशीन के बिना हम लाइफ को सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको यह चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।